तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। तो लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है हरिहरो इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। हरिहरो में प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा, तो देखो द्वंद्व समास होगा। तत्पुरुष समास उदाहरणम अस्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आपका राजपुरुष आ जाएगा। पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। पंचगंगम में प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा, तो देखो इसमें द्विगु समास होगा। और अब अगला क्वेश्चन शीर्षा पदे संधि अस्ति, तो देखो प्यारे जो शीर्षा पद में दीर्घ संधि होगी। और अब अगला क्वेश्चन हिमालय पद संधि विच्छेदा अस्ति, तो देखो प्यारे जो हिमालय पद का संधि विच्छेद क्या होगा, हिमदंड आले। और अब अगला क्वेश्चन आद प्लस एव इतत्र संधि युक्तम भवति, देखो यहाँ से आपको लिखना होगा अदएव। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन गक्षन पदे प्रत्यय अस्ति, तो देखो प्यारे जिसमें सलत प्रत्यय होगा। पठितवान पदे प्रत्यय अस्ति, तो देखो प्यारे जो पठितवान में आपका कत्वत्व प्रत्यय होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और देख लेते हैं। देखो प्यारे जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं बाल दंड टाप भवति, देखो प्यारे जो बाल और धन टाप क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका बाला आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अहम अद्य गच्छामि इतत्र अव्यय अस्ति, तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका अद्य आ जाएगा। कोलाहलम मा कुरु इतत्र अव्यय अस्ति, तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर मा आ जाएगा। त्वयं कुत्र गम्यते इतत्र अव्यय अस्ति, तो देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका कुत्र आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 पूछा है शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष ना इति लिखत, तो देखो पहले जो आम ना किस प्रकार से पूछे हैं। पहला क्वेश्चन गंभीरेण स्वर्णेन इतत्र स्वर्णेन विशेषण पदम अस्ति, तो देखो पहले जो आम हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन मुर्मुषा जना एतत्र मुर्मुषा विशेषणम पदम नास्ति, तो देखो पहले जो ये आपका ना हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन कपटी संन्यासिनी इतत्र संन्यासिनी विशेषणम पदम आस्ति, तो देखो पहले जो ये भी आपका आम हो जाएगा। देशद्रोहिणी गुणचरा इतत्र गुणचरा विशेषणम पदम अस्ति, तो देखो पहले जो इसका राइट आंसर आपका ना हो जाएगा। नमा योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, तो देखो पहले जो ये भी आपका आम होगा। संप्रदान कारके चतुर्थी विभक्ति ना अस्ति, तो देखो पहले जो ये भी आपका ना हो जाएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। मुहूर्त मात्रम की जोड़ी प्यारे बच्चों क्षण मात्रम से हो जाएगी। विमुच की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों परित्यज्य से हो जाएगी। बुधा की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों मूर्खा से हो जाएगा। जीर्णे की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आजीर्णे से हो जाएगा। सरवरी केनी भांति, तो देखो प्यारे बच्चों चंद्रेण इसका राइट आंसर होगा। का गुणम वेत्ति, तो देखो प्यारे बच्चों गुणी गुणम वेत्ति। का निरंतर प्रप्लति, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अल्पज्ञ। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक पदेन उत्तरम लिखत पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन अपठत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, देखो प्यारे जिसमें आपका लंग लकार होगा। भविष्य काले लकारा भवति, तो देखो प्यारे जिसमें आपका लट लकार होगा। गच्छामि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो देखो प्यारे जिसमें आपका द्विवचनम होगा। करेशि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, तो देखो प्यारे यहाँ पर आपका मध्यम पुरुष आ जाएगा। प्रवेश इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखो प्यारे जिसमें आपका राइट आंसर प्र आ जाएगा। सम उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति, तो देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको संस्कार होती आ जाएगा। संप्रेष इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको संप्रेष लिख देना होगा। देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यारे जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा, 7 पूछा है, 8, 9 इस प्रकार से यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में प्यारे बच्चों इस प्रकार से पूछी जाएगी, आप लोग इसको भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 12 ये पूछा गया है, इसको भी आप लोग देख लेना। 12 के बाद में चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों आगे आपका पेपर परीक्षा में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 15 ये पूछा है, 15 के बाद में देखो 16वां क्वेश्चन ये पूछा है, 16 के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 17 के बाद में देखो प्यारे जो 18वां क्वेश्चन ये पूछा है, 18 के बाद में देखो 19वां क्वेश्चन ये दे रखा है। और इसके बाद में देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और देख लिया। तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा
क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।